So we will be starting with a new topic, that is differential equation, final topic for the calculus. Differential equation. Important topic for your competitive exams. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एप्लीकेशन स्कीम में आता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इनफैक्ट फर्दर आप जब पढ़ेंगे इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर काफ़ी बड़ा पार्ट होता है। इनफैक्ट M1, M2, M3 या जो मैथ्स के जो अलग अलग 3 या 4 सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है, तो एक सेमेस्टर में तो एक कोर्स पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का ही होता है, या एटलीस्ट मोर देन 50-60% जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व होता है। आप लोगों को फिलहाल जो क्लास 12th में, दैट इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन से रिलेटेड कुछ 3-4 फॉर्म्स हैं, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्वेशन विच कैन बी रिड्यूस्ड इन द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। ये 3-4 फॉर्म्स होते हैं। तो व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम कहें, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है क्या है? एनी इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। ऐसी इक्वेशन जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स इन्वॉल्व करती है, दैट इज नथिंग बट द डिफरेंशियल इक्वेशन। लाइक इफ आई जस्ट राइट dy by dx equals to y, that's a differential equation. That's a differential equation as it involves a differential coefficient dy by dx. तो ऐसी जो भी इक्वेशन होगी which involves differential coefficients, like if it is d2y by dx square plus dy by dx plus y equals to sin x. Yes, that's a differential equation. Why? Because it involves differential coefficients, है ना? Y in terms of x, तो dy by dx is equals to y, you have d2y by dx square plus dy by dx plus y equals to sin x. These are the differential equation. Even if I write d2x by dy square equals to x, that's a differential equation. इक्वेशंस विच इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, वो dy by dx हो या d2y by dx स्क्वायर हो या d3y by dx क्यूब हो या dx by dy हो या d2x by dy स्क्वायर हो, डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, है ना? इफ इट इज d3y by dx क्यूब प्लस dy by dx इक्वल्स टू sin x, दैट्स ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारे एग्जांपल्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। मैंने आपको जब सिंपल सी बात कही कि इवन इफ आई राइट dy by dx इक्वल्स टू 1, दैट्स ए डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये इन्वॉल्व करती है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स को। ठीक है। नाउ देयर आर टू टर्म्स, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एज वेल एज डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री। जहां तक ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर बात की जाती है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, इवन इफ आई डिस्कस अबाउट दिस एग्जांपल, dy by dx इक्वल्स टू y, so dy by dx equals to y, that's a differential equation with order 1, dy by dx equals to y. If I take d2y by dx square plus dy by dx plus y equals to sin x, that's a differential equation with order 2, because the highest order differential coefficient present here is nothing but 2, d2y by dx square. If I talk about d2x by dy square equals to x, that's again a differential equation which involves a differential coefficient, then that's a differential equation with order 2, d2x by dy square. If I talk about this equation d3y by dx cube plus dy by dx equals to sin x, that's a differential equation with order 3, highest order differential coefficient. जो highest है उसको पहचानना है आपको, बहुत आसानी से बात हो जाती है ना? There is a second term, that second term is about the degree of the differential equation. Order तो clear है, जो भी highest order का differential coefficient present है, that is the
order of the differential equation. But if I discuss about the degree of differential equation, अगर हम आपसे कहें डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिग्री की जब बात की जाती है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हुआ, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, जो हमने मार्क किया है यहां पर, है ना, दैट इज द ऑर्डर. एंड व्हेन वी से डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, रिलेटिवली एक आसान टॉपिक है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है. दोनों बातें हैं, रिलेटिवली आसान है, इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है. डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, आप कहेंगे सर वो तो ऑर्डर आपने बताया, यस वो मैंने ऑर्डर बताया. हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, उसका जो एक्सपोनेंट है, उसकी जो पावर है, दैट इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. वो होती है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोवाइडेड दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिटन इन द पोलिनोमियल फॉर्म, या दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, और दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस. डिफरेंशियल इक्वेशन जो रेडिकल साइन या पावर में फ्रैक्शंस हैं उनसे फ्री है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी इन द पोलिनोमियल फॉर्म टू एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. आप कहेंगे सर ये बात कुछ समझ में नहीं आई, यस विल बी डिस्कसिंग दैट. जहां तक इन चारों एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं आपसे, तो हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विच इज 1 ईयर, और उसकी जो पावर है 1 ईयर, ऑर्डर इज 1, डिग्री इज 1. यहां पर अगर मैं कहूंगा तो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज 2, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2, एंड डिग्री की अगर मैं बात करूंगा तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका एक्सपोनेंट या पावर तो 1 है, डिग्री इज 1. इफ इट इज d2x by dy square equals to x, ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 1, उसकी जो पावर है 1. एंड हियर अगेन ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3 बट डिग्री इज 1. इनफैक्ट यहाँ पे जो चारों एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, और डिग्री तो इन सबका 1 ही है ना, इन सब में डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1. आप कहेंगे सर आपने कुछ डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो प्रेजेंट है उसका एक्सपोनेंट, और उसके लिए जरूरी है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स मस्ट बी इन द पोलिनोमियल फॉर्म. डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स पोलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए. बोले सर इसका क्या मतलब, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मस्ट बी इन द पोलिनोमियल फॉर्म. यस वी डिस्कस दैट. Now we discuss the degree in detail. If I take the example of d2y by dx square plus dy by dx whole square plus y equals to ln x. इस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, इन इफ आई आस्क द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट 2. हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट हियर इज 2. If I ask you the degree of the differential equation, तो डिग्री में 1 और 2, 1. The reason is highest order differential coefficient present is d2y by dx square, that is 2, और उसका जो एक्सपोनेंट है, उसकी जो पावर है, that is 1. तो ऑर्डर की बात करेंगे, ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 1, ऑर्डर 2, डिग्री 1. ठीक है. If I say d2y by dx square raised to power 3 by 2 is equals to y plus dy by dx, that is a differential equation. और differential equation तो any equation which involves differential coefficients, that is a differential equation. तो differential equation तो है. What about the order and degree of the differential equation? इस differential equation की order और degree की अगर discuss करते हैं हम लोग, यहां पर एक important point है, raised to power 3 by 2. It is not there. Differential equation या differential coefficients are not there in the polynomial form जैसा पहले example में था. It is, there is a radical sign there, fraction. पावर में 3 by 2, 1 by 2, minus 3 by 2, ये सब जो होंगी रेडिकल साइन, फ्रैक्शंस. डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आर नॉट देयर इन द पोलिनोमियल फॉर्म. तो बोले सर क्या करना होगा, पहले उसको पोलिनोमियल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा या उसको रेडिकल साइन से फ्री करना पड़ेगा. तो रेडिकल साइन से फ्री करने के लिए d2y by dx square
इक्वल्स टू 3/2 इज द पावर, रेडिकल साइन से फ्री करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, y प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3 इक्वल्स टू y प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये रेडिकल साइन से आपने फ्री किया और रेडिकल साइन से फ्री करने के लिए आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया। अब ये इसको अगर आप एक्सप्रेस करोगे दैट इज देयर इन द पोलिनोमियल फॉर्म, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2 और डिग्री, दैट डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गोइंग टू बी, ऑर्डर इज 2 और उसकी जो पावर है 3। डिग्री इज नेवर गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ 3/2 2/3, ऐसा नहीं होगा डिग्री, है ना। Order is always going to be positive integer value as well as degree is always going to be some positive integer value, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, if I write d2y by dx square equals to root over 1 plus x, can you tell me the order and degree of the differential equation? ऑर्डर तो ठीक है, ऑर्डर तो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विच इज 2 ईयर, उसमें तो ज्यादा नहीं सोचना है। डिग्री 1 और 2, एक्चुअल में इसमें अभी इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आता है कि सर ये रूट ओवर 1 प्लस एक्स है, तो रूट ओवर 1 प्लस एक्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट से फ्री करना पड़ेगा। नहीं, मैंने कहा है अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ा है तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स मस्ट बी इन द पोलिनोमियल फॉर्म। जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हैं वो पोलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स मस्ट बी इन द पोलिनोमियल फॉर्म, मतलब dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सब पोलिनोमियल फॉर्म में, ये तो है, दैट्स अ फंक्शन ऑफ x, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑर्डर की बात की जाएगी तो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। ऐसा नहीं हो कि भाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स है, ठीक है। हाँ, अगर इसकी पावर में कुछ रेडिकल साइन है तो उस रेडिकल साइन से आपको फ्री करना पड़ेगा, ये एक पॉइंट हुआ। इफ आई राइट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन ऑफ dy बाई डी एक्स, अब क्या बोलते हो? डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, पक्का है, ऑर्डर एंड डिग्री, देखो जहां तक ऑर्डर का सवाल है तो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज 2, तो ऑर्डर इज 2, बट इफ आई राइट द डिग्री, क्या बोलना चाहिए? एक्चुअल में जब मैंने आपको स्टेटमेंट कहा है उस स्टेटमेंट को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स मस्ट बी इन द पोलिनोमियल फॉर्म। आप अगर इसमें ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन ऑफ dy बाई डी एक्स। अब ये साइन ऑफ dy बाई डी एक्स गड़बड़ है, ये पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं आ पाएगा, आप उसे पोलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। और पोलिनोमियल फॉर्म, देखो पोलिनोमियल से मतलब ये हो गया कि यार इट शुड बी रिटन लाइक a नॉट, या इन जनरल nth पावर लिखूं dn बाई nth ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज द मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल फॉर्म। कुछ ऐसा इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ x, ऐसे अगर मैं लिख रहा हूं, है ना। यहां पे अगर आप देखें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन ऑफ dy बाई डी एक्स, इसको आप पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। बोले सर ठीक है साइन हटाते हैं तो यहां हटाओगे तो उधर लग जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, वो पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं आ पाएगा। पोलिनोमियल फॉर्म में अगर नहीं आ पाएगा, ऑर्डर तो 2 है उसमें कोई डाउट नहीं, बट डिग्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड इन फैक्ट।
डिग्री इज नॉट डिफाइंड, कर ही नहीं सकते हम उसको, क्योंकि हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को पॉलिनोमियल फॉर्म में लेके नहीं आ पाएंगे, और अगर नहीं ला सकते तो नॉट डिफाइंड, सीधी सी बात है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, लेट्स if it is d2y by dx square raised to power 1 by 3 equals to square root of dy by dx plus y, डिग्री एंड ऑर्डर, ऑर्डर में तकलीफ नहीं है, ऑर्डर तो आप डायरेक्टली देख के डिटरमाइन कर लेंगे, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, डिग्री की बात कर लें। जहां तक डिग्री की बात करना है तो डिग्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल फॉर्म में तो यहाँ पे तो इट इज देयर इन रेडिकल साइन, इससे फ्री करना पड़ेगा आपको, मतलब d2y by dx square raised to power 1 by 3 equals to dy by dx plus y, यह है raised to power 1 by 2, ये नहीं चलेगा 1 by 2 1 by 3 2 by 3, ये नहीं चलने वाला। 1 by 3 1 by 2 को एलिमिनेट करना होगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, पावर 6 लिया आपने तो ये हो जाएगा d2y by dx स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल्स टू dy by dx प्लस y होल क्यूब। ठीक है, अभी आप जरूर कहिए कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, और जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसका जो एक्सपोनेंट है दैट इज 2, ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 2। आसानी से डिटरमाइन कर पाते हैं आप लोग, है ना। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना। देखिएगा, इफ y इज रिटन एज a into e to the power x plus b into e raised to power minus x, that's the equation of some curve y equals to a into e raised to power x plus b into e raised to power minus x। यहाँ पर a और b जो हैं that a and b are nothing but the arbitrary constants, a and b are nothing but the arbitrary constants, तो y equals to a into e raised to power x plus b into e raised to power minus x, और ये इक्वेशन ऑफ कर्व की इक्वेशन गिवन है आपको, और डेफिनेटली फैमिली ऑफ कर्व्स है। द रीजन इज फैमिली ऑफ कर्व्स बिकॉज ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ए और बी की वैल्यू चेंज होगी तो यू विल बी गेटिंग डिफरेंट कर्व्स। आपसे कहा गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन की जब बात की जाती है तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स का एलिमिनेशन करना होगा। यू विल हैव टू एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना होगा। बोले सर कैसे एलिमिनेट करना होगा? यूजिंग डिफरेंशिएशन। कैसे देखिएगा, y इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू पावर x प्लस b इंटू ई रेस टू पावर माइनस x। आपने कर्व जो इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन था उसको डिफरेंशिएट किया dy बाई dx, देखें क्या होता है, a इंटू ई रेस टू पावर x, ई रेस टू पावर x का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर x प्लस b इंटू ई रेस टू पावर माइनस x, तो ई रेस टू पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ b इंटू ई रेस टू पावर माइनस x। differential equation is always going to be free from arbitrary constant। differential equation है, उस differential equation में arbitrary constant appear नहीं होंगे। you have to form the differential equation। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं formation of differential equation, formation of differential equation। differential equation form कर रहे हैं, equation of curve is given और उसकी हेल्प से आप differential equation form कर रहे हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स का एलिमिनेशन होगा, तो a इंटू ई रेस टू पावर x प्लस b इंटू ई रेस टू पावर माइनस x को डिफरेंशिएट किया आपने, आर गेटिंग दिस। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, फिर से डिफरेंशिएट किया आपने कर्व को, जो डेरिवेटिव आया था वॉट एवर dy बाई dx वाज देयर उसको फिर से डिफरेंशिएट किया, दैट विल a इंटू ई रेस टू पावर x प्लस b इंटू ई रेस टू पावर माइनस x। आप यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि a इंटू ई रेस टू पावर x प्लस b इंटू ई रेस टू पावर माइनस x इज नथिंग बट y itself। यू आर गेटिंग d2y बाई dx स्क्वायर इज y।
d2y/dx² की वैल्यू जो आ रही है वो y के बराबर आ रहा है, या d2y/dx² इज कमिंग एज y. इट इज नथिंग बट द डिफरेंशियल इक्वेशन. इट इज नथिंग बट द डिफरेंशियल इक्वेशन. आपको जो रिजल्ट मिला दैट इज फ्री फ्रॉम ए एंड बी. दैट इज फ्री फ्रॉम ए एंड बी. वो ए और बी से फ्री है. दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 की एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है. ठीक है ना. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स का एलिमिनेशन हुआ है यहां पर. इफ आई टेक y is equals to a into e raised to power x, सिंपल सी बात करूं, y equals to a into e raised to power x. आपसे कहा गया कि ओके द कर्व की इक्वेशन है y equals to a into e raised to power x where a is the arbitrary constant there. डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर दीजिए. जब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने की बात आती है तो अगेन योर टारगेट इज टू एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. एंड फॉर दैट आपने अगेन किया डिफरेंशिएशन dy/dx a into e raised to power x. a into e raised to power x is nothing but y. dy/dx is coming as y. That's nothing but the differential equation. This is nothing but the differential equation. ये differential equation है और ये differential equation है ऑर्डर 1. ऑर्डर 1 की differential equation है डिग्री 1. तो एक और बात जो आपको नोट, दैट इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना होगा. डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नजर नहीं आना चाहिए. ऐसा नहीं होगा d2y/dx² इक्वल्स टू a इंटू ए और b का एलिमिनेशन होना है. एक और बात आपने नोटिस करी होगी, ये दोनों एग्जांपल्स छोटे छोटे जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, यहां पर इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की बात करें तो इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर 2. दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं. कितने डिग्री की कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है? 2. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज 1, ऑर्डर इज 1. द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के ऊपर ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वेरी करेगा. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स 4 हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 होगा. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स 2 हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा. ठीक है. सो एज वी हैव डिस्कस्ड दैट नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर 2, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स अगर 1 है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 होगा. इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व, and that equation of curve is written like this. Right. And my question towards you, y equals to c1 plus c2 into e raised to power x plus c3 into e raised to power x plus c4. What is the order and degree of the differential equation? ये आपसे कहा जाता है कि differential equation फॉर्म करो. आपका जवाब क्या होगा? कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये? That is the equation of curve given to you. Y equals to c1 plus c2 e raised to power x plus c3 e raised to power x plus c4. 2, 3. अगर यहाँ पे कांस्टेंट्स की संख्या के ऊपर अगर आप गौर करें तो कांस्टेंट्स जो हैं 2000 C1, C2, C3, C4. There are 4 constants there. C1, C2, C3, C4. बोले सर आपने अभी अभी कहा था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स अगर 2 हैं तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2. और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर 1 है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 होना चाहिए. यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हमें लगता है कि यार ये 4 कांस्टेंट्स आर देयर, 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर देयर, C1, C2, C3, C4. तो जैसा आपने कहा है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी 4.
लेकिन एक और बात जो आप कहीं ना कहीं सोच भी रहे हैं, शायद इसीलिए आप मेरे को 2 बोल रहे हैं, देखो C1 प्लस C2 e रेस्ट टू पावर x, तो एक्चुअल में C1 प्लस C2 कॉन्स्टेंट्स को अगर आप ऐड करते हैं, इफ यू ऐड दीज टू कॉन्स्टेंट, तो C1 और C2 को ऐड करने पे यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ही मिलेगा आपको। उसको लिखा जा सकता है लैम्डा टाइम्स e रेस्ट टू पावर x प्लस, थोड़ा सा अगर सॉल्व आप सेकेंड पार्ट को भी देखें अगर आप, तो इट विल बी C3 e रेस्ट टू पावर x इंटू e रेस्ट टू पावर C4, ऐसा लिख सकता हूं मैं। जहां तक e रेस्ट टू पावर C4 का सवाल है, तो e रेस्ट टू पावर C4 इज गोइंग टू बी ए कांस्टेंट वैल्यू, e रेस्ट टू पावर C4 जो होगा एक कांस्टेंट है, दैट्स अ कांस्टेंट, e रेस्ट टू पावर C4 कांस्टेंट है। अच्छा, कांस्टेंट को कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करोगे, e रेस्ट टू पावर C4 को C3 में मल्टीप्लाई करोगे, तो यू आर गोइंग टू गेट अ कांस्टेंट, तब भी एक कांस्टेंट ही आएगा। C3 इंटू e रेस्ट टू पावर C4 इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, लेट से उसको मैंने लैम्डा डैश से डिनोट कर दिया, बट व्हाई इज लैम्डा प्लस लैम्डा डैश e रेस्ट टू पावर x। अगेन दो कांस्टेंट्स को अगर आप ऐड करोगे तो अगेन यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू कांस्टेंट देयर। फाइनली जब आपने सॉल्व करना चालू किया, तो जो अपीयरेंस में आपको जो 4 कांस्टेंट दिख रहे थे, आपने सॉल्व करना चालू किया तो वो 4 कांस्टेंट की जगह एक कांस्टेंट में रिड्यूस हो गया मामला। वो 4 कांस्टेंट नहीं रहे, वो एक कांस्टेंट में रिड्यूस हो गया। हुआ क्या इससे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या 1 है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज गोइंग टू बी ऑफ ऑर्डर 1। dy बाय dx डिफरेंशिएट करेंगे और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे, तो dy बाय dx इज इक्वल टू लैम्डा डबल डैश e रेस्ट टू पावर x, और लैम्डा डबल डैश e रेस्ट टू पावर x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू y, dy बाय dx इज इक्वल टू y। कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुई है, 1 ऑर्डर डिफरेंशियल, दैट्स ए डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज फ्री फ्रॉम द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जो कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री है। बोले सर अब इस बात का क्या किया जाए, यहां पर हम जो टर्म यूज करेंगे, हमने कहा था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर 2, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गोइंग टू बी देयर। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट वी आर गोइंग टू से नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, नंबर ऑफ या ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी। यहां पर अपीयरेंस वाइज तो 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यू आर गेटिंग, यू आर लुकिंग फॉर 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स देयर, C1 C2 C3 C4, लेकिन व्हेन यू स्टार्टेड सॉल्विंग दोस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वो एक में रिड्यूस हो गया, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज गोइंग टू बी 1। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की जो संख्या है वो है 1। इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये तो 4 थे लेकिन सॉल्व होके एक ही हो गए, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज 1। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर 1 है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज गोइंग टू बी ऑफ ऑर्डर 1 ओनली। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ठीक है, एंड दैट इज द मीनिंग ना, देयर आर 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेकिन इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है। सॉल्व करने पे वो एक ही हो गया, इसलिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के नंबर के अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वेरी करेगा। इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 3 है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 होगा, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आर्बिट्रेरी, सुनो इस बात को, यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर 1 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2 बार डिफरेंशिएट करके और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव कर रहे हैं। सिंगल इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज देयर, देन द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी 1 ओनली। तब आप 2 बार डिफरेंशिएट करके नहीं बताएंगे कि उसको उड़ा दिया सर हमने, अब इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी, नो,
अगर इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है तो ऑर्डर 2, 3 है तो ऑर्डर 3। लेकिन डिग्री के बारे में कुछ नहीं कह सकते, डिग्री कुड बी मोर देन 1 ऑल्सो, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो सॉल्व करने के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ऑर्डर फिक्स रहेगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की संख्या के बराबर होगा, या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के बराबर होगा ऑर्डर। We take some question based on the formation of the differential equation. Let's say the equation is given as y equals to c1x square plus c2x. That is the equation of curve given to you. y equal to c1x square plus c2x. और आपसे कहा गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर दो। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन के लिए हमने जो डिस्कस किया है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इनफैक्ट इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे। कितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ देखोगे तो c1x स्क्वायर प्लस c2x, आप इसको दो को एक में नहीं ला पाओगे, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो दो अलग अलग इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, दैट ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गोइंग टू बी 2, और उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब दो बार ही डिफरेंशिएट करके आप c1 c2 को एलिमिनेट करो, ये बात भी तय है। differentiation with respect to x, so that dy by dx is going to be equals to c1 derivative of x square is 2x plus c2 derivative of x is 1। ठीक है, ये था differentiation with respect to x। अगेन differentiation with respect to x, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया इसको विद रेस्पेक्ट टू x, तो d2y by dx square that will be equals to 2c1x की जगह डेरिवेटिव ऑफ x वुड बी 1 2c1 और डेरिवेटिव ऑफ c2 इज 0। बोले सर अभी तो एलिमिनेट नहीं हुआ, इतना ही आप कर सकते थे। बोले सर फिर से कर दो आप डिफरेंशिएट, नहीं कर सकते, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर 2, सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज गोइंग टू बी ऑफ ऑर्डर 2। ये एक बार डिफरेंशिएट किया, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, हमारा काम हो गया। बोले कहाँ हुआ सर, देखो यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ 2c1, 2c1 की वैल्यू मिल गई आपको यहां से। ठीक है, यहां पर 2c1x प्लस c2, ध्यान से देखेंगे तो c2 कैन बी रिटर्न एज, इस c2 को लिखा जा सकता है dy by dx माइनस ऑफ 2c1x और 2c1 की वैल्यू उठा के हमने रख दी d2y by dx स्क्वायर into x, that is the value of c2। ठीक है ना यार, दो इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, c1 और c2 दोनों की वैल्यू आ गई। बोले सर उसका क्या करोगे, अब क्या करें, कुछ नहीं, y is equals to c1, what is that value of c1, c1 की जो वैल्यू है that is 1 by 2 d2y by dx square प्लस c1 into x square प्लस c2 that is c2। बोले सर बहुत बड़ा सा आ रहा है, आपको क्या परेशानी है, that's the differential equation that must be free from the independent arbitrary constant at any cost। डिफरेंशियल इक्वेशन में c1 c2 अपीयर नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, ये c2 की वैल्यू प्लेस कर दी आपने। इंटू x, दोस्तों अरेंज कर लीजिएगा, यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आपने c1 c2 से फ्री कर लिया इसको, और आप ये ऑब्जर्व करो कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है वो 2, उसे ऊपर नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर के टर्म सेपरेट करके आप देख सकते हैं यहाँ पर दैट y वुड बी इक्वल्स टू, अपना काम हो गया है ना, एक्स स्क्वायर कितना बन रहा है दोस्तों, -1 by 2 एक्स स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy by dx, दैट्स द डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से देखिए y इक्वल्स टू c1x स्क्वायर प्लस c2x, और आपसे कहा गया डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर दें। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना होगा। डिफरेंशिएट किया आपने विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएट, है ना, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, दैट विल बी d2y by dx स्क्वायर इक्वल्स टू 2c1। बस इससे आगे नहीं बढ़ सकते, इन्हीं तीनों इक्वेशन की हेल्प से ही आपको c1 c2 को एलिमिनेट करना है। तो यू गॉट द वैल्यू ऑफ c1 इनफैक्ट, और ये 2c1 उठा के आपने इस इक्वेशन में रख दिया।
यू गॉट द वैल्यू ऑफ C2 आपके सामने, C2 मिल गया आपको, C1 इज ऑलरेडी अवेलेबल हियर, और C1 C2 की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट कर दी, यू विल बी गेटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2. Yes, we are discussing the formation of the differential equation. Now the question is xy equals to a into e raised to power x plus b into e raised to power minus x. और आपसे कहा गया है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करें. डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है. आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे देयर आर टू इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स a and b. So order of the differential equation is going to be 2. डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट किया आपने फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल से, प्लस y इज इक्वल्स टू a इंटू ई रेस टू पावर x माइनस ऑफ b इंटू ई रेस टू पावर माइनस x. डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू पावर माइनस x इज माइनस ऑफ e रेस टू पावर माइनस x, राइट. अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू ये x, ये था डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएशन. नाउ इट इज अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x. तो जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान से देखिएगा हाउ टू डिफरेंशिएट दिस, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स बताएंगे आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स को. प्रोडक्ट रूल, डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ x1 plus x as it is, derivative of dy by dx with respect to x, d2y by dx square, plus derivative of y with respect to x, dy by dx, right, is equals to right hand side में अगर आप देखते हैं that would be a into e raised to power x plus b into e raised to power minus x. So it will become x into d2y by dx square plus twice of dy by dx is equals to a into e raised to power x plus b into e raised to power minus x is nothing but xy. ठीक है, that is nothing but the differential equation, and differential equation which is clearly free from a and b, जिसमें इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपीयर नहीं हो रहे हैं और दो इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2. इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है. ठीक है. इफ यू टेक द सेकेंड क्वेश्चन, y इक्वल्स टू a इंटू साइन एक्स प्लस b cos x प्लस x sin x, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है. अगेन इफ यू ऑब्जर्व हियर, independent arbitrary constants are 2, differential equation is going to be of order 2. So dy by dx is equals to differentiation with respect to x, derivative of a sin x, a cos x, derivative of cos x minus sin x minus of b sin x, plus derivative of x sin x using the product rule, x cos x प्लस साइन एक्स. डेफिनेटली यहाँ पर जब दो इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर तक की बन सकती है. देखिएगा अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, d2y by dx स्क्वायर, दैट वुड बी माइनस ऑफ a sin x माइनस b cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस ऑफ sin x, प्लस प्रोडक्ट रूल से x cos x को डिफरेंशिएट करेंगे आप. चेक करिए. ठीक है, d2y by dx स्क्वायर. दोस्तों हमारी बात बन गई. बोले सर कैसे? जस्ट ऑब्जर्व दिस, d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस कॉमन लिया, a sin x प्लस b cos x. a sin x प्लस b cos x कैन बी रिटन एज फ्रॉम द गिवन इक्वेशन y minus x sin x plus 2 cos x. ये x sin x कैंसिल हुआ. That's the differential equation.
d2y by dx square plus y equals to 2 cos x. That is the result. ठीक है. Number of independent arbitrary constants 2. Order of the differential equation is 2. Degree is 1. डिग्री के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन यस वी आर गेटिंग अ डिग्री 1 इक्वेशन. Number of independent arbitrary constants are 2 and order of the differential equation is 2. Now again we are discussing the questions based on the formation of the differential equation. The first equation is of x minus a, equation of curve in fact that is given as x minus a whole square plus y square equals to a square. Anyway, it's nothing but a circle. The equation क्या है? That's the equation of circle. Circle with center a comma 0 and radius a. That's the circle with center a comma 0. Center a comma 0 है और radius भी उसका a ही है ना. डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है. डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो व्हाट यू हैव डन हियर, सबसे पहली बात तो ऑब्जर्व किया जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की बनने वाली है या कितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट हैं. तो ध्यान से देखिएगा, इसको 2 मत कहिएगा, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो वैसे भी ऑब्जर्वेशन से यहाँ पर सिंगल इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट है विच इज a. So it is nothing but x square plus y square minus 2ax equals to 0. So independent arbitrary constant is 1 here. So differential equation is going to be of order 1 only. For that we have gone for the differentiation with respect to x. Derivative of x square is 2x. Derivative of y square 2y dy by dx minus of 2a equals to 0. Derivative of x 1. It will be x plus y dy by dx is equals to a ना. 2 कॉमन लेके कैंसिल किया तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a. बोले सर अब क्या करें, अभी हो गया यार, यू गॉट द वैल्यू ऑफ a ना, उसको रिप्लेस कर दीजिए. एलिमिनेशन ऑफ a इज रिक्वायर्ड. यस यू आर एबल टू डू द एलिमिनेशन. ये a की वैल्यू मिली है, इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, कर दीजिए. वैल्यू ऑफ a को प्लेस कर दीजिए इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल्स टू 0. ठीक है. ऑर्डर इज 1, डिग्री इज ऑल्सो 1. If you look for the second one, which is a curve y equals to a into e raised to power 3x plus b into e raised to power x. ध्यान से देखिएगा. Differentiation with respect to x. Number of independent arbitrary constants are 2 here, a and b. So order of the differential equation is going to be 2. So dy by dx is equals to 3a e raised to power 3x प्लस b इंटू ई रेस टू पावर x. ठीक है. e रेस टू पावर 3x का डेरिवेटिव 3a 3 इंटू ई रेस टू पावर 3x d2y by dx square. Again differentiation with respect to x, that would be 9a e raised to power 3x plus b into e raised to power x. अब क्या किया जाए, अभी बस इससे आगे नहीं जा सकते. आप बोले सर और कर लो डिफरेंशिएशन, नहीं. अब आपको इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से y dy by dx और d2y by dx स्क्वायर, इन तीनों की हेल्प से आपको a और b को एलिमिनेट करना है. इससे इन तीनों का यूज कर सकते हैं आप, जो कि गिवन इक्वेशन dy by dx एंड d2y by dx स्क्वायर लीनियर इक्वेशंस की तरह सॉल्व कर लीजिए, जिस भी ढंग से सॉल्व कर सकते हैं. आपका टारगेट है a और b को एलिमिनेट करना. तो a और b को एलिमिनेट करना है. अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, इन दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको b इंटू ई रेस टू पावर x तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a इंटू ई रेस टू पावर 3x की वैल्यू आ जाएगी. देख लेते हैं, सीधे सीधे हो जाएगा. किसी भी अलग अलग तरीके से आप लीनियर इक्वेशन टाइप से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इट्स अप टू यू. ये 3 इक्वेशन से मैंने यहाँ पे प्लान किया कि ओके फर्स्ट मैंने b इंटू ई रेस टू पावर x को एलिमिनेट किया, तो सेकेंड और थर्ड को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सेकेंड और थर्ड को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया, आई विल बी गेटिंग dy by dx
माइनस ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और अलग अलग रास्ते हो सकते हैं उसके लिए भी, दैट विल बी माइनस ऑफ 6 टाइम्स a इंटू ई रेस टू पावर 3x, ठीक है। dy बाई डी एक्स माइनस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 टाइम्स a इंटू ई रेस टू पावर 3x। एलिमिनेट किया आपने b इंटू ई रेस टू पावर x को, और इनफैक्ट एक और जो काम किया जा सकता है वो सीधे सीधे ढंग से, और वो ये कि if you place the value of a into e raised to power 3x here, you will be getting the value of b into e raised to power x, और दोनों वैल्यूज को प्लेस कर दीजिए भाई। a into e raised to power 3x तो मिल ही गया आपको, इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे तो b into e raised to power x आ जाएगा, और दोनों वैल्यूज को इधर पुट कर दीजिएगा। बोले सर समझ में नहीं आया, देख लीजिए ना, अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, सीधी सी बात है, कोई बहुत बड़ा काम है नहीं, बहुत बड़ा काम नहीं है। बोले सर और कोई रास्ता, और भी रास्ता आ सकता है, ये तो मैंने आपको सेकंड थर्ड को एलिमिनेट करके a इंटू ई रेस टू पावर x तक पहुंचा, देखो। अच्छा एक और काम कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड को भी सब्ट्रैक्ट कर लो, चलो काम हो जाएगा, ज्यादा आसानी से हो जाएगा। ये सेकंड थर्ड को सब्ट्रैक्ट किया था, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देयर कुड बी मेनी वेज बाय विच यू कैन एलिमिनेट द इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, बट द पॉइंट इज इफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर 2, डिफरेंशियल इक्वेशन इज गोइंग टू बी ऑफ ऑर्डर 2, बस उससे ऊपर नहीं होगी बात। तो 1 माइनस 2 कर लो, कर लिया, y माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2a e रेस टू पावर 3x, हो गया, और क्या चाहिए। बोले सर अब कहाँ हुआ, क्यों, उठा के इसकी वैल्यू रख दो इसमें, फर्स्ट में, फर्स्ट मतलब इन दिस इक्वेशन माइनस 2a e रेस टू पावर 3x, that value has to be kept here, you will be getting equation which is free from the independent arbitrary constant, खत्म। अरे भाई ठीक है ना, that equation would be dy by dx minus of d2y by dx square equals to 3 times y minus dy by dx, ठीक। So form the differential equation of a circle, which circle, that circle is passing through the origin. The equation of circle can be taken as x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है आपको, सर्कल, जिस सर्कल, कैसा सर्कल, जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, सिंस इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। 0 0 सेटिस्फाई किया आपने, 0 0 सेटिस्फाई करोगे, विल बी गेटिंग c इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल बिकम्स x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. Number of independent arbitrary constants are 2. So differential equation is going to be of order 2. So differentiation with respect to x, 2x plus 2y dy by dx plus 2g plus 2f dy by dx इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, 2 तो कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर से डिफरेंशिएट किया आपने विथ रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ x 1 प्लस y टाइम सेकेंड डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x dy by dx एंड इट विल बी dy by dx होल स्क्वायर। चेक करते जाइएगा। अरे कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे हैं भाई, सीधे सीधे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया है, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है आप सभी लोगों को। डेरिवेटिव ऑफ g विल बी 0 प्लस f एंड डेरिवेटिव ऑफ dy by dx विथ रेस्पेक्ट टू x इज d2y by dx स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दोस्तों यहां से आपको मिल जाएगा, बात तो खत्म हो गई, इससे आप आगे कुछ नहीं कर सकते। दैट्स द गिवन इक्वेशन। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, यू आर गेटिंग dy by dx के टर्म्स में रिजल्ट आ रहा है, एंड अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है तो सर अब क्या करना, आपका टारगेट है g और f को एलिमिनेट करना।
हो जाएगा। कैसे देखिएगा, फ्रॉम दिस इक्वेशन g कैन बी रिटन एज माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। और f की वैल्यू इधर से फाइंड आउट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अरे क्लियर है, वैल्यू ऑफ f माइनस ऑफ 1 प्लस y टाइम्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। और ये तो f की वैल्यू आई, ये जो f की वैल्यू है उसे सेकेंड इक्वेशन में रख दोगे आप तो you'll be getting g, और f और g की जो वैल्यूज आएंगी उसको फर्स्ट इक्वेशन में रखना होगा। बोले सर बहुत बड़ा सा आ रहा है, उससे आपको क्या दिक्कत है, सॉल्व तो हो गया। एलिमिनेशन ऑफ g एंड f आर रिक्वायर्ड, तो हो गया। यू गॉट द वैल्यू ऑफ f की वैल्यू को प्लेस करोगे तो you'll be getting द वैल्यू ऑफ g, और g और f की वैल्यू को गिवन इक्वेशन में प्लेस कर देना। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनना थी, बन गई। हो सकता है इसकी डिग्री कुछ ज्यादा हो सकता है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी हमने बात करी फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नाउ वी टॉक अबाउट टू द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन टू यू और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना जितना आपके सिलेबस में लिमिटेड है वो है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजेनियस फॉर्म एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीन फॉर्म्स हैं। और इन तीन फॉर्म के वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इन तीनों के साथ में तीन और फॉर्म्स होते हैं और वो होते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस एंड रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तीन है, 3+3 एक्चुअल में। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म सबसे बेसिक फॉर्म जो आगे आने वाले होमोजेनियस फॉर्म में भी लगेगा, और वह ऐसा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज देयर dy by dx, first order differential equation, if you are able to separate, देखो dy by dx and that dy by dx is written like this, yeah, if it is given like this, dy by dx is equals to fx upon fy. If you are able to separate function of y with dy and function of x with dx, if you are able to separate function of y with dy, ये differential equation given है in terms of dy by dx, है ना। y is some function of x और dy by dx is the, you are aware of dy by dx, y is some function of x, y अगर function of x है, x is the independent variable, y is the dependent variable, so dy by dx is equals to fx upon fy, and if you are able to separate, अगर आप separate कर पा रहे हैं function of y with dy and function of x with dx, then that form is known to be the variable separable form. Variable separable form. Function of y with dy, function of x with dx, function of t with dt, अगर हम सेपरेट कर पाते हैं तो वो फॉर्म होता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात है, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन वुड बी देयर। whatever result would be there, that would be the solution of the differential equation, वो differential equation का solution होगा। That's nothing but the variable separable form, सबसे easy सबसे basic form। छोटा सा एग्जांपल लेके बताऊं ज़्यादा बेहतर होगा। देखो dy by dx is given as let's say x square upon y, that's the first order differential equation। ये एक first order differential equation है। dy by dx is equals to x square upon y। हमने ऑब्जर्व किया
कि यस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. फंक्शन ऑफ y कैन बी रिटर्न विद dy एंड फंक्शन ऑफ x विद dx. हम उसको सेपरेट कर पा रहे हैं. सेपरेट कर पा रहे हैं, इंटीग्रेट कर दीजिए. इंटीग्रेशन बोथ साइड्स. दोनों साइड आपने किया इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन ऑफ y विद dy, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू dy, दैट वुड बी your y का फंक्शन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू y square by 2 equals to integral of x square with respect to x, that would be x cube by 3 plus constant of that integration. इंटीग्रेशन का कांस्टेंट मत भूलिएगा, क्योंकि यूजुअली जो क्वेश्चंस आएंगे वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स इनको कहते हैं, जहां पे आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड करके रखा होगा कि यार x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 4 है, या x की वैल्यू 2 के लिए आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना होगी. जैसे डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाता है ना, तो यहाँ पर यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कांस्टेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होती है और उसके वैल्यू प्लेस करना होती है. कांस्टेंट की वैल्यू 4 आई तो 4 प्लेस कर दोगे आप. दैट्स नथिंग बट द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन. और dy by dx equals to x square by y, that is the differential equation given to you in the variable separable form. ये variable separable form में सिंपल. आपने चेक किया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, सिंपली इंटीग्रेट दैट. वेरिएबल्स को सेपरेट किया और इंटीग्रेट कर दिया, बस. वी हैव जस्ट डिस्कस द फॉर्म वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. These are the 3 questions directly based on the variable separable form, because that is the only form that we have discussed. फर्दर हम सारे फॉर्म्स को जब डिस्कस कर लेंगे तो विल बी डिस्कसिंग द मिसलेनियस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो ये होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपने जब सारे फॉर्म्स पढ़ लिए, फिर आपको रिकॉग्नाइज करना या पहचानना कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज वेदर इट इज इन द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म और वेदर इट्स ए वेरिएबल सेपरेबल और वेदर इट्स ए होमोजीनियस. बट ठीक है, अभी प्रैक्टिस के लिए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस. इफ यू ऑब्जर्व द फर्स्ट क्वेश्चन, dy by dx equals to e raised to power x minus y plus x cube e raised to power minus y. So if I take e raised to power minus y common out of that, it will be e raised to power x plus x cube. dy by dx, that would be e raised to power minus y into e to the power x plus x cube. हो गया हमारा काम. We want to separate the variables. You know, now it is e raised to power y dy is equals to e raised to power x plus x cube dx. Function of y with dy and function of x with dx. Integral of e raised to power y with respect to y, that will be e raised to power y. That will be equals to integral of e raised to power x plus x cube, e raised to power x plus x raised to power 4 divided by 4 plus constant of integration मत भूलिएगा. That's the solution of the differential equation. कुछ भी खास नहीं है. सेकेंड को अगर आप देखें, by observation you can definitely say okay it's in the variable separable form. आप definitely बोल सकते हैं cos x by sin x dx plus e raised to power y upon e raised to power y plus 1 dy equals to 0. ठीक है ना. It is nothing but cot x dx plus e raised to power y upon e raised to power y plus 1 dy to 0. Clearly you are getting function of x with dx and function of y with dy. ठीक है. Integrate both sides या integration with respect to not integration. Definitely it's a function of x, इसको with respect to x integrate करना होगा. It's a function of y, it is going to be integrated with respect to y. Variable separable form है.
इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स की बात की जाएगी तो इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स इज ln mod sin x प्लस ई रेस टू पावर वाई अपॉन ई रेस टू, देखो सब कुछ बात एक ही जगह पे आके समझ जाती है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑनवर्ड जब आपने पढ़ना चालू किया, वेदर इट इज इंडेफिनेट और डेफिनेट और एरिया और फाइनली इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, बात घूम फिर के इंडेफिनेट इंटीग्रल पे ही आती है। इनडेफिनेट इंटीग्रल में कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप घूम फिर के फंसना तो इंटीग्रेशन में ही है। अब सब कुछ आ गया और e टू द पावर y अपॉन e टू द पावर y प्लस 1 दिक्कत है तो फिर गड़बड़ है। ज्यादा नहीं सोचना होगा, e रेस टू पावर y प्लस 1 इक्वल्स टू t, तो डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन e रेस टू पावर y dy इक्वल्स टू dt dt बाई t log t। अब तो वैसे ही हो जाना चाहिए, e रेस टू पावर y प्लस 1 को t रखिएगा, because the derivative of e raised to power y plus 1 is e raised to power y dy equals to dt by t log t ln mod e raised to power 1 plus is equals to, कांस्टेंट को मत भूलिएगा, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ऑब्जर्व किया, इट इज इन टर्म्स ऑफ लॉग। ध्यान से सुनिएगा, इस बात को ध्यान से देख भी लीजिए। ये जो कांस्टेंट है ना दोस्तों, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ध्यान से देखिएगा, ln mod sin x e रेस टू पावर y प्लस 1 l log m प्लस log n log mn। और ये कांस्टेंट जो है ना राइट हैंड साइड में, इस कांस्टेंट को भी ln c डैश लिख दें तो क्या परेशानी है? उस कांस्टेंट को लॉग के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया आपने, ln c डैश। बोले सर क्यों, क्या जरूरत है? एक्चुअल में जो क्वेश्चन में अब इस स्टेप पे आप क्या कर सकते हो, रिमूवल ऑफ लॉग, दैट वुड बी फ्री फ्रॉम लॉग। जो रिजल्ट होगा इसका, दैट रिजल्ट इज कमिंग एज sin x e raised to power y plus 1 modulus of that is equals to c dash। क्योंकि कई बार किस फॉर्म में पूछा गया उस फॉर्म में रिड्यूस करना होगा, कर दिया आपने। कांस्टेंट है ना राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को इंस्टेड ऑफ c log c डैश लिख दो, क्या दिक्कत है? बोले सर ऐसा क्या जरूरत आ गई? जरूरत आ गई कि राइट लेफ्ट हैंड साइड में लॉग के टर्म्स में है तो रिमूवल ऑफ लॉग वुड बी देयर। Now look for the third one also, sec square x 10y dx plus sec square y 10x dy equals to 0। By observation itself आपको समझ में आता है, it's a variable separable form, क्योंकि आप आसानी से काम कर पा रहे हैं। यहाँ पर function of x with dx and function of y with dy, आपने सेपरेट कर दिए ना वेरिएबल सेपरेबल, तो ये यस इट्स अ फंक्शन ऑफ x विद dx एंड फंक्शन ऑफ y विद dy। तो अगली स्टेप में क्या करना है, अगर आप वेरिएबल सेपरेट कर पा रहे हैं तो इंटीग्रेट कर दीजिए, sec स्क्वायर x अपॉन 10x dx प्लस sec स्क्वायर y अपॉन 10y dy इक्वल्स टू 0। समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं पूरा, 10x को t रखा, sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt dt बाई t log t, 10x t। बात तो इंटीग्रेशन भी अटकेगी और वो नहीं अटकेगी, कंफर्टेबल है बाप। 10x को t रखा, sec स्क्वायर x dx dt dt बाई t log t ln 10x 10y इक्वल्स टू t sec स्क्वायर y dy इक्वल्स टू dt dt बाई t log t। Do not forget the constant of that integration, and that constant also has been written in terms of log, because left hand side में log के terms में, so ln c या c dash whatever you say, constant है, and you can write the result finally 10x 10y equals to c। मॉडुलस इसलिए लगा के रखा हुआ है हमने कि जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स होंगी या जहाँ पे x y की कुछ वैल्यूज होंगी तो इंटीग्रेट करते समय, है ना, आपको जो वैल्यू प्लेस करना है प्लस माइनस की एरर नहीं हो। अगर कुछ नहीं गिवन है तो इन दैट केस यू कैन टेक पॉजिटिव, वो बात अलग है। नाउ वी टेक अ क्वेश्चन asked in 2004 screening. It has been given that y is some function of x
2 plus that equation, differential equation is given as 2 plus sin x upon y plus 1 dy by dx is equals to minus of cos x. That's the differential equation given to you, and as well as y of 0 is given to you as 1. Y of 0 has been given as 1, और जो question है that question is about y of pi by 2 has been asked to you. What is y of pi by 2? सबसे पहली बात तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्जर्व किया, एंड दैट्स नथिंग बट द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. फंक्शन ऑफ y विद dy एंड फंक्शन ऑफ x विद dx कैन बी सेपरेटेड इजीली. So it is nothing but dy upon y plus 1 is equals to minus of cos x upon 2 plus sin x dx. Simply variable separable form. You are able to separate the variables function of y with dy and function of x with dx easily. और अगर आप सेपरेट कर पाते हैं, the next step is to integrate. dy upon y plus 1, that's nothing but ln mod y plus 1 is equals to 2 plus sin x t, derivative of sin x cos x dx dt, fine, minus of ln mod 2 plus sin x, and do not forget the constant of that integration, or in fact y of 0 equals to 1 has been given to evaluate this constant only. This constant c can be written as log c or log c dash, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना. तो y of 0 has been given as 1. Y of 0 equals to 1, that means what? For x equals to 0, y is equals to 1. So it will be log 2 is equals to, for x equals to 0, sin 0 will be 0 minus of log 2, right, plus constant. So you got the value of that constant, and that constant easily is coming as ln 4. बढ़िया, ln 4 times या 2 log 2 लिख सकते हैं या log 4 लिख सकते हैं, it's up to you. 2 log 2 या log 4, fine. log m raised to power n is n log m, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है आपके लिए. So it is nothing but, and what has been asked to you, c की वैल्यू मिल गई आपको, that c is equals to ln 4. You want y of pi by 2, y of pi by 2, that means at x equals to pi by 2, what is the value of y? And that is ln, you have to find out y minus of ln, that's the equation. In fact c already हम find out कर चुके हैं. Sin pi by 2, that will become 1, it's minus of ln mod 2 plus 1 3, that will be log 3, plus c already हमने find out किया, that's 4, log 4, in fact log 4, fine, ठीक है, comfortable सभी लोग. ln modulus of y plus 1 is equals to log m minus log n, log m by n. ठीक है, तो modulus of y plus 1 is equals to 4 by 3, removal of log, ठीक है. So y plus 1 will be equals to, in fact, plus minus 4 by 3. ठीक है. If you take plus sign, if you take plus sign, you will be getting 4 by 3 minus 1, 1 by 3. But if you take minus sign, minus 4 by 3 minus 1, minus 7 by 3. The option given to you, there are options given to you as 1 by 3, 2 by 3, minus 1 by 3 and 1. है ना, 1 by 3, 2 by 3 and minus 1 by 3 and 1. Obviously y equals to 1 by 3. ठीक है, that is the result.
हाँ लेकिन इतना करना होगा, सिंपल फॉर्म है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इज देयर, बट द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जेईई स्क्रीनिंग। डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं यूजुअली दोज आर गिवन लाइक दिस, y of 0 has been given as 1 and y of pi by 2 has been asked to you, ठीक है ना। मतलब ये क्यों दिया है, टू इवेलुएट द कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, और कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो पर्टिकुलर वैल्यू आपसे पूछी गई y of pi by 2 x के करस्पॉन्डिंग x इक्वल टू pi by 2 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू पूछी गई है।